हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका ये पार्ट 4 होने वाला है। इससे 3 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा विद्युत जनित्र। इसको इंग्लिश में ये इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो विद्युत जनरेटर की यदि बात करूँ, विद्युत इलेक्ट्रिक जनरेटर की, इसकी परिभाषा की, तो यह एक ऐसा यंत्र होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं या तो विद्युत जनित्र कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के बारे में तो हम लोग जानते हैं, जो हमारे घरों में बिजली आता है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? मतलब यह एक ऐसा ऊर्जा होता है जो खुद घूम करके एनर्जी जनरेट उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब वैसा यंत्र जो कि खुद घूम करके अपने अंदर में से विद्युत ऊर्जा को पैदा करे और उसे बाहर निकाल दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आइए, इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं इसके प्रकार के बारे में। विद्युत जनित्र जो होता है वो बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है दिष्ट धारा जनित्र, जो दिष्ट धारा को उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं, जिसे हम लोग डीसी जनरेटर कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करे उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में एसी जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या? धारा को पैदा करने के आधार पर विद्युत जनित्र जो है ये 2 प्रकार का। जो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करे उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, और जो मतलब दिष्ट धारा को उत्पन्न करे उसे डीसी जनित्र कहते हैं, या तो डीसी जनरेटर हम उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इनके प्रकार को जानने के बाद हम लोग दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के अंतर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, इसको ये तो हालांकि होता है, कई अंतर इसके होते हैं, लेकिन जो हमें काम है सिर्फ उन चीज़ों को हम दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, ये दिखाने का तरीका हुआ, ये हुआ धन ध्रुव, ये हुआ ऋण ध्रुव। इसमें जो विद्युत धारा है ये धन ध्रुव से आता है इस प्रकार से और ऋण ध्रुव की ओर चला जाता है। ये है ऐसे। ऐसा कभी नहीं होता कि ये इधर से ऋण ध्रुव से आवे और धन ध्रुव में चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। बात करूँ प्रत्यावर्ती धारा का, इसका दिखाने का जो सर्किट होता है इस प्रकार से होता है, और इसमें जो विद्युत धारा होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रहे हैं, तो वो इधर से आता है इस प्रकार से और इस प्रकार से चला जाता है, और अगले ही पल में वो उधर से फिर इस ओर क्या करता है, मतलब गति करने लगता है। तो मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो अपनी दिशा को बदलता है, दिष्ट धारा अपनी दिशा को नहीं बदलता। मतलब वैसा धारा जो अपनी दिशा को नहीं बदलता उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो अपनी दिशा को बदलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसके अब बनावट की बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर हम बनाए हैं और उसके आंतरिक भाग है ये। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, इसकी बनावट क्या है। तो एक हमने शक्तिशाली चुंबक लिए और इसके बीच में तांबे की जो तार होता है उसको रख दिए हैं इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। और इसमें 4 सिराएं होते हैं, ABCD। जस्ट इसके नीचे में 2 अर्धवलय रिंग लगा दिया, इंग्लिश में स्प्लिट रिंग बोलते हैं, इसलिए S1, इसको S2 बोलते हैं। और 2 इसमें ब्रश लगा दिए जिसको B1 और B2 बोलते हैं। जस्ट इसके नीचे में हम गैल्वेनोमीटर लगा रखे हैं। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाए हैं? तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है विद्युत धारा की दिशा को माप कर बताता है तथा विद्युत धारा को मेजर करता है। तो आप लोग बोलेंगे कि विद्युत धारा को तो एमीटर भी मापता है, तो विद्युत धारा को एमीटर मापता है बच्चों, वो बड़े से बड़े धाराओं को माप करके बताता है। और गैल्वेनोमीटर में एक खूबी होता है, ये छोटे से छोटे धाराओं के मान को निकाल करके बता देता है और साथ साथ उसकी दिशा को भी बता देता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया है। ठीक है, अच्छा, इतना कुछ जानने के बाद आइए देखते हैं ये काम किस प्रकार से करता है। तो ये काम किस प्रकार से करता है, इन चीज़ों को जानने से पहले एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक शक्तिशाली चुंबक एक चुंबक ले लेते हैं इस तरीका से, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ कॉल, इसको बोलते हैं साउथ कॉल। और यहाँ एक धारावाही चालक तार ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस चुंबक को पकड़ते हैं, खूब आगे पीछे प्रेरित करते हैं। तो आगे पीछे प्रेरित करने से होता यह है, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी बदलाव आता है। तो ऐसा करने से होता यह है कि यहाँ पर एक घटना हो जाता है जो कि धारा उत्पन्न हो जाता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि चुंबक को ही आगे पीछे किया जाए। मतलब चुंबक को हम लोग फिक्स रखेंगे, ये नॉर्थ कॉल हो गया, ये साउथ कॉल हो गया,
और चालक तार को ही क्या करेंगे हम लोग, प्रेरित करेंगे, आगे पीछे करेंगे, और इससे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो मतलब क्या यहाँ पर ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में खाली परिवर्तन होना चाहिए और वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। बस यही काम को हम ये लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है तो ठीक है देखो होता क्या है समझना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये चुंबक हुआ और चुंबक के बीच में चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जानते हैं उत्तरी ध्रुव से निकलता है और ये दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवेश करती है इस तरीक़ा से, ये हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक, अब क्या होगा, किसी चीज़ के जरिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हैंडल लगा देते हैं समझने के लिए, वरना इसको ऐसे नहीं घुमाया जाता, किसी जुगाड़ के जरिए इसको घुराया जाता है समझने के लिए हम बताएं। अब इसको पकड़ करके क्या करेंगे, इसको हम लोग खूब घुमाएंगे। ठीक है, खूब तेज़ी से इसको घुमाएंगे। ठीक है बच्चों, घुमाने से होगा ये कि ए बी चालक तार के जो सिरा होता है इसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, परिवर्तन होगा। मतलब क्या, ये नीचे की ओर जाएगा और ये क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। मतलब ऐसे घूमेगा इस प्रकार से, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर। ऐसा करने से होगा ये, यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से था, चुंबक है, और ये भी चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र, ये जो सिरा होता है इसमें क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, इसमें चेंज होगा। ऐसा करने से होगा ये, यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो वो जो विद्युत धारा उत्पन्न होगा उसी की दिशा को हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये हम लोग दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम अनुसार, फ्लेमिंग ने दाएं क्या बोला था, तो उन्होंने कहा था हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर 90 डिग्री का हो जाए, और ये अंगूठा बताएगा प्रेरित वो चालक तार की दिशा, और ये बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये मध्यमा बताएगा प्रेरित वो जो धारा की दिशा है, वो जो धारा उत्पन्न हुआ है ना उसकी धारा की दिशा को बताता है। आइए हम लोग उस चीज़ों को जांच करते हैं। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब इधर, और यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ जो बल लगेगा, प्रेरित होगा ये चालक तार, ये कहाँ होगा, ये अंदर की ओर, या तो हम लोग बोल सकते हैं नीचे की ओर। ठीक है, तो और यहाँ क्या होगा, ये ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, बल लगेगा। अच्छा, यहाँ पर हम अब बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के अनुसार, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी, और ये अंगूठा क्या बताता, प्रेरित ये चालक तार की दिशा, मतलब किधर आप चालक तार को बल लगा रहे हैं, ये अंदर की ओर लग रहा है, और ये बताता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। तो धारा की दिशा क्या होगा, इस पे ए बी एक्स पर, ये चालक तार पे नीचे की ओर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सी डी चालक तार पर। यहाँ पर क्या होता है, ये ऊपर की ओर आता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बात करते हैं, ये अंगूठा बताता है बल की दिशा, ये ऊपर की ओर होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और धारा की दिशा क्या होगा, ये ऊपर की ओर होगा। ठीक है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से उत्पन्न होगा, यहाँ से आया, इस प्रकार से आएगा विद्युत धारा, यहाँ से ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये इस प्रकार से घूमते रहेगा। तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, धारा की दिशा को एक्स से वाई की ओर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं, ये ब्रश जो होता है ये फिक्स होता है, और ये स्प्लिटिंग रिंग जो होता है ये क्या होता है, घूरने के साथ जैसे एक फेरा घूरेगा तो S2 जो है घूम करके इधर आ जाएगा और S1 इधर आ जाएगा। बस इसी को हम लोग यहाँ पर बनाने के प्रयास किए हैं। अब जो एक फेरा आएंगे तो ये CD जो था ये इस बगल आ जाएगा, AB जो है कहाँ चल जाएगा, वो बगल चल जाएगा, और यहाँ पर S2 था तो वो S2 अब इधर हो जाएगा और S1 यहाँ रह जाएगा। अब यहाँ भी वही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। और हमने अभी देखा कि जहाँ ये जो होता है आर्मेचर अंदर की ओर जाता है, तो वहाँ जो होता है विद्युत धारा की दिशा क्या होता है, वो नीचे की ओर, और जहाँ पर ये ऊपर की ओर आता है तो विद्युत धारा भी क्या हो जाता है, इसका दिशा ऊपर की ओर। ठीक है बच्चों, अब जो है विद्युत धारा आएगा ऐसे और ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा यहाँ पर, धारा की दिशा एक्स से वाई की ओर। मतलब क्या, आर्मेचर जो है जितना पलटी मारता रहे, लेकिन ये धारा की दिशा को कभी नहीं बदलता है। और हम लोग अभी पढ़े हैं, मतलब वैसा धारा जो अपनी दिशा को नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। और वैसा जनित्र जो दिष्ट धारा को उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर बोलते हैं, या तो डीसी धारा जनित्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ लेने के बाद आप जो है इसको कैसे लिखोगे, मतलब लिख दोगे इसको, एक चुंबक लेते हैं और
इस चुंबक के बीच में एक तांबे का तार को कुंडलित करके मतलब खौल लपेट इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख देते हैं, जो कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। इसके जस्ट नीचे में दो स्प्लिट रिंग लगा हुआ होता है जिसको S1 और S2 कहते हैं। इसमें दो छूता हुआ ब्रश लगाते हैं जिसको B1 और B2 कहते हैं, और इसके नीचे में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जो कि धारा की दिशा को और धारा को मेजर करके क्या करता है, बताता है। ठीक है, और जैसे ही इसको घुमाया जाता है, ये घूमने के लिए होता है फ्री, तो यहाँ पर इस चुंबक क्षेत्र के बीच में इस चालक तार के जो AB सिरा है, इसके भी चुंबकीय क्षेत्र में क्या आता है, ये मतलब बदलाव आता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, और वहाँ से लेकर के इस होकर के B1 से लेकर के इस गैल्वेनोमीटर देते हुए इस होकर के गुजर जाता है, और ये कभी भी मतलब अपनी दिशा को नहीं बदलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दिष्ट धारा जनित्र बोलते हैं, तो डीसी जनरेटर बोलते हैं। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर ये एग्जाम में पूछ ही देता है। ये दो प्रकार का होता है, कोई एक पूछ ही देगा, चाहे तो एसी जनित्र पूछेगा या तो डीसी जनित्र पूछेगा, कोई ना एक पूछ देता है। इसलिए इसको अच्छे से आप समझ करके वीडियो को पीछे कर करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में, और उसके बारे में कुछ बनावट देखते हैं, उसके बाद इसका कार्य देखेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है, यहाँ भी एक चुंबक लिए हैं और उसमें एक नॉर्थ कॉल हो गया, ये क्या हो गया, साउथ कॉल हो गया, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा वो उत्तरी ध्रुव से क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा। एक तांबे का तार ले लिए और उसको इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, और इस आर्मेचर के चारों सिराए पर नाम दे दिए ABCD। ठीक है बच्चों, और हम लोग दिष्ट धारा जनित्र में पढ़े थे, वहाँ पर आधा रिंग लगा हुआ होता है, इसमें पूर्ण रिंग लगा होता है, पूरा रिंग लगा हुआ होता है, और इसको हम लोग R1 का नाम दे दिए, और इसको R1 को हम लोग B1 से कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पर आए, और आने के बाद यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा जो धारा के मेजर को क्या करता है, ये मापता है। और यहाँ पर जो पूर्ण रूप से लगा हुआ है, तो CD की चालक तार का जो होता है, इसमें मतलब ये होता है स्वतंत्र, इसमें कोई टच वगैरह नहीं किया है, अंदर अंदर आया और इसको R2 रिंग से इसको जोड़ दिया, R2 को हम लोग B2 ब्रश से इसको क्या किया, हमने जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ जाने के बाद हम लोग अब देखते हैं इसका कार्य विधि। तो जैसे ही इसको हम घुमाएंगे, घुमाने के बाद आर्मेचर जो है AB ये अंदर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, और ये क्या होगा, ऊपर की ओर। हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो आर्मेचर नीचे की ओर जाता है तो उसका धारा जो भी होता है ना, धारा की दिशा भी नीचे ही होता है, जो ऊपर की ओर आता है आर्मेचर, और उसका धारा की दिशा क्या होता है, ऊपर की ही ओर आता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो है यहाँ से होते हुए विद्युत धारा आएगा, इस प्रकार से ऐसे आएगा R1 से देते हुए, और ये B1 से देते हुए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से ऐसे करके ये Y से होते हुए ये B2 में आएगा, और B2 रिंग 2 से रिंग देते हुए ऐसे करके ये ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो धारा की दिशा बताएगा, वो क्या बताएगा, गैल्वेनोमीटर X से Y की ओर है, X से Y की ओर। ठीक है, अब क्या करेगा, ये एक चक्कर घूमेगा, और जैसे ही घूमेगा CD इधर आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, मतलब ई बगल आ जाएगा। तो एक चीज आप ध्यान रखोगे, AB जो चालक तारा वो हमेशा R1 रिंग से उसको क्या करते हैं, वो कनेक्ट ही रहता है। जैसे ही घूमेगा तो R1 फिर घूम करके इधर भी आ जाएगा, यहाँ से फिर इधर ही आ जाता है, और जैसे ही घूमेगा ये, तो ये AB इधर आ जाएगा, सॉरी ये CD इधर आ गया इस अक्ष पर, और AB इस अक्ष पे आ गया। तो यहाँ से इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पर ये स्वतंत्र होता है, ये अंदर है, अंदर क्या होता है, R2 से जुड़ा हुआ था, और B2 ब्रश से इसको जोड़ दिया है, इस प्रकार से ये आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही इसको हम घुमाएंगे, घुमाने के बाद जो होगा, ये आर्मेचर जो है इस अक्ष पर ये नीचे की ओर जाएगा, धारा की दिशा भी क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, ये ऊपर के आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, धारा की दिशा ऊपर की ओर आएगा। तो यहाँ से विद्युत धारा इस प्रकार से आया, और इस प्रकार से ऐसे आया, और ऐसे करके रिंग से होते हुए B2 देते हुए ये इस प्रकार से ऐसे घूमते हुए ये इस प्रकार से आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये रिंग देते हुए यहाँ पर आएगा, यहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, हमने बताया कि AB अक्ष जो है वो हमेशा R1 से कनेक्ट रहता है। ये फेरा मतलब ये घूम भी गया, घूमने के बाद AB जो अक्ष है ना, ये चालक तार, ये भी अभी भी R1 से क्या है, ये कनेक्ट है। मतलब क्या, ये आर्मेचर जितना फेरा मारते रहे, लेकिन R1 से उसका AB का कनेक्शन फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी धारा की दिशा, अच्छा ये क्या करेगा, ये माप के बताएगा धारा की दिशा को गैल्वेनोमीटर, ये आपके बार क्या बताएगा, इधर से आया Y से अक्ष की ओर,
वाई से एक्स की ओर, तो ये बताएगा वाई से एक्स की ओर। तो मतलब ये धारा की दिशा को क्या बदलता है, हम लोग पढ़े हैं, जो धारा की दिशा को बदलता है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और जो कि प्रत्यावर्ती धारा को बनाता है उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की प्रयास करें। आज की वीडियो इसी तक एंड रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स। बने रहे MS क्लासेस।